ध्यान रखना, राजा रानी को हमने राजा रानी की जगह में बैठा लिया। कहते हैं जिंदगी में बहुत कम मौके होते हैं जब ईश्वर महसूस होता है ना। आदरणीय श्रोतागण, एक अगला प्रश्न है धुंधकारी का। मैं अपन ने बहुत कथा सुनी, अपन को मुख्य तत्वों को पकड़ना है, ठीक है। धुंधकारी, धुंधली और आत्मदेव दोनों की गृहस्थी थी, अपन ने कथा में बहुत सुने। धुंधली बुद्धि, ठीक है। धुंधकारी उसका वाई प्रोडक्ट, मतलब धुंधली मशीन और उसने जिसको बनाया वो है धुंधकारी। आत्मदेव मशीन और उन्होंने जिनको बनाया वो कौन? गोकर्ण। ध्यान रखना, गोकर्ण का जन्म कैसे हुआ? दो चीजों से हुआ। पहले वो संत से मिले और संत ने उन्हें क्या दिया? फल दिया, है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी एक श्लोक को तो दोहराना होगा कि तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं साधत्तवान् इदं भक्ष्या पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। उन्होंने क्या खाया? धुंधली ने तो फल नहीं खाया। कौन कौन है जिनको फल अच्छा लगता है? हेलो, फल कौन कौन को अच्छा लगता है? वाह, धुंधली को क्या अच्छा लगता है? धुंधली को, धुंधली मतलब बुद्धि को क्या अच्छा लगता है? क्या इसको तो मैगी अच्छी लगती है। हाँ, 5 रुपए का उनमें वो कोई कुछ मिलाते हैं ना, डायरेक्ट बुद्धि में अटैक करता हो। कुछ लोगों को क्या अच्छा लगता है? मैं कॉमेडी भी करके बता रहा हूँ, सच्चाई में। कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं। एक दिन मैं ठेला के पास बैठा, मैंने कहा मम्मी के हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता, ये क्यों अच्छा लगता? फिर मैंने देखा वो बना रहा था, आलू को उसने ऐसे ऐसे करा और फिर उसके बाद पसीना बह रहा था, उसके बाद सर्दी भी थी। फिर बड़े बड़े करोड़पति अरबपति रोड में कटोरा लेके खड़े थे, पत्नी बाजू में खा रही थी, वो फुल्की होती है ना। हाँ, तो पति ने कहा नागिन खाते जाओ। बोले मुझे नागिन कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ नागिन, मैं दूंगा पेमेंट, चाल। ध्यान रखना, जो ज्यादा चाट चटोरे वाले होंगे उनकी बुद्धि तमोगुणी होगी और उनका जो ज्ञान का वाई प्रोडक्ट होगा वो फितूरी होगा, डिप्रेशन देने वाला होगा, धुंध जैसा होगा। कभी टीवी पटकेगा, कभी मोबाइल पटकेगा, कभी फ्रिज पटकेगा, कभी माँ बाप को ढकेलेगा। लेकिन जो फल फूल खाएंगे, गौ मतलब इंद्रियों को जो फल फूल देंगे, उनका मन शुद्ध होगा और उनकी आंखें नाक कान सब बस में होंगे, क्योंकि गौ मतलब इंद्रियां और इंद्रियों का एक ही चीज काम का है, कान। और वो कान भगवान के चरित्र सुनने वाला होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, इसमें मिलावट नहीं, सेब में मिलावट नहीं होती। सुबह सुबह विटामिन ए के लिए, विटामिन सी के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट खाइए, उनमें डीएपी यूरिया नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों से उनको धुलिए, उनको खाइए। आज वो शुद्ध है तो क्या होगा? गोकर्ण होगा। आप लोग जो शाकाहारी होंगे आपने ध्यान दिया होगा। और मैं तो एक निवेदन करूं, मरने से पहले दही खा लेना, माखन खा लेना, घी खा लेना। आप कहेंगे क्यों? मांस मटन तो पशु बन के भी मिल जाएंगे, लेकिन दही और माखन और घी केवल मानव को मिलते हैं। कारण, कुत्ता बन जाओगे तो कुतिया का दूध मिल जाएगा, हाथी बन जाओगे तो हथनी का दूध मिल जाएगा, शेर बन जाओगे तो शेरनी का दूध मिल जाएगा, लेकिन दही माखन और घी तो केवल मानवों को मिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, मानवता को मिलता है। जोर से बजा लीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है जिन्हें कृष्ण ने प्रमोट किया हो, वो जनरल चीजें है ही नहीं। तो सबसे पहले भागवत ने कहा फल खाइए। और ध्यान रखना, यहां पर आप क्या लेके आए? आप यहां पर क्या लेके आए? ऐसे करो। नहीं नहीं, आप समझे नहीं पा रहे, ऐसे करो। कान क्या लेके आए हो? यहाँ भागवत जी सुनने आंख लेके आए हो? आंखें तो टीवी खुद देख ली, है ना। मुंह लेके आए हो, एक शब्द नहीं बोलना पड़ रहा है ना। ये इंद्रियां लेके आए हो, 17 इंद्रियों में से केवल कान लेके आए हो। ध्यान रखना, जो अपनी इंद्रियों को फल फूल खिलाएगा, शाकाहारी रखेगा, वो हर सत्संग में कान लेके जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वहां वो कान लेके जाएगा।
और जो लोग कुछ भी खिला रहे हैं वो क्या लेके जाएंगे? धुंध लेके, वो जड़ काटेंगे। उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना घर में ना बाहर, वो धुंधकारी है। धुंध आजकल ज्ञान की धुंध है। सबको लगता है मैं एजुकेट, जिंदगी का आन आर का नहीं मालूम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जी हाँ, बड़ी विषमता है। लेकिन आत्मदेव को कौन शांति देता है? गौकर्ण। कभी भी आत्मदेव को कौन शांति देगा? कान देंगे, और कान से भागवत। एक बात ध्यान रखना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो विष्णु को श्रवण करेगा, जो अच्छी बातों को श्रवण करेगा। मैं और एक बात बता दूं, जिंदगी सुनने का नाम, बोलने का नाम नहीं, देखने का नाम नहीं, बड़बड़ाहट का नाम नहीं, ज्ञान का नाम नहीं। जो जितना ज्यादा सुनेगा ना उतना ज्यादा मनन होगा, और जितना ज्यादा मनन होगा उतनी जल्दी आत्मा का जागरण होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आत्म जागरण तो कैसे? गौकर्ण के पास आत्मदेव गए, धुंधकारी पड़ा, उद्यमी निकल गया जी। तो गौकर्ण ने कहा ना कि आप चिंता ना करें, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है कि देहे स्थित मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतुम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचा पश्यानि संजगदिनं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आत्मा का उद्धार करिए। कैसे? सभी बोलेंगे ओम। बोलिए ओम। मुझे आवाज नहीं आ रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये द्वादश अक्षर मंत्र है। 12 स्कंदों को, जैसे ये पूरा पेड़ के डिगालों से लेकर सब कुछ एक बीज ने समेट लिया है, ऐसे ही पूरे 18,000 श्लोकों को, 12 स्कंदों को, 335 अध्यायों को किसी ने समेट के बीज बना लिया। तो वो 12 अक्षर मंत्र है। इसका जाप करेंगे आप ना, तो अपने आप आत्मा का जागरण होगा। कि मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, चलो आत्मा को कुंदन। आत्मदेव जी भजन में लग गए। धुंधली से कहा कुछ दो, तो धुंधली ने सुसाइड कर लिया। धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को, 5 कर्म इंद्रियों को, आँख कान नाक मुंह स्पर्श रूप रसगंध है, इनको ऐसे बैठिए 5 मिनट की कथा और है। उसने उनको महत्व दिया। कौन कौन है? जिनको आंखों का सुख चाहिए। जिनको आंखों का सुख चाहिए ऐसे कभी नहीं मिलेगा। तुम 2000 मूवी भी देख लो, आंख कहेगी अभी और कोई नई आ रही है क्या। कान में आप हजारों लोगों की निंदा सुन लो, कहेगा और कोई है क्या नई खबर। इस शरीर से 50 नहीं करोड़ लोगों को टच कर लो, फिर भी कहेगा कोई है क्या युवा युवती। ध्यान रखना, ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। तो इनके चक्कर में ना पड़े, धुंधकारी चक्कर में पड़ा, और इन्हीं इंद्रियों ने 5 गणिकाओं ने इसकी जान ले ली, और धुंधकारी भूत बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आप लोगों में से कौन कौन है जिनने भूत को देखा है? हाथ उठा के बताएं, जिनने भूत को देखा। काला काला सौदा है। कई लोग बड़े डरते हैं भूत से। डरना भी चाहिए जी, हमने तो भूत को देखा है। अच्छा, भूत को भूत क्यों कहते हैं? जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल भूताई है। क्या कहते हैं? भूताई है। भूताई है क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना, जिनने जिंदगी की पढ़ाई नहीं करी, केवल एजुकेशन की धुंध तैयार करी, वो भूत बनेंगे। और जिन्होंने केवल आत्मा की सुनी और चिंतन किया और श्रवण किया, वो गौकर्ण बनेंगे। धुंधकारी भूत बन गया। और गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। जो दुनिया की जानकारी इकट्ठा करेंगे और पुण्य धर्म में यकीन नहीं करेंगे, वो अगले जन्म में भूत बनेंगे। अब आप कहेंगे भूत कौन होता? भूत वो होते हैं, कभी आपने अपने गोदरेज के किनारे देखा है? ऐसे बैठिए, 5 मिनट की बात है।
एक छिपकली बिल्कुल चिपकी सी रहती है, जब भी आप खोलते हो ऐसी टुकुर टुकुर देखती है। वो छिपकली नहीं है, वो परदादी है जिसको चाबी संभालना था, अब भूत बन के छिपकली बन के चिपकी है। बोलो राधे राधे। जी हाँ, जोर से बजा लीजिए। जिसने कभी दुनिया में ध्यान नहीं दी, बस कौन निकाल रहा है कौन रख रहा है, तो मरी और क्या बनी? छिपकली। अब वो चिपकी है गोदरेज के पास, मारोगी तो थोड़ी दूर जाके देखेगी कितने निकाले। और कौन भूत बना? आपके दरवाजे के, आपके घर में रहने वाला वो अहम सदस्य कुत्ता, कुतिया। वो कौन है? जिनसे हमें इतना प्रेम है और उसे हमसे इतना प्रेम है। वो हमारे पूर्वज हैं, बड़ा प्रेम करते थे। परमात्मा से कहा बंगला भी बनाए, घर भी बनाए, बच्चों को पढ़ाए, अब कहाँ भटकाओगे? तो परमात्मा ने कहा कि पुण्य तो है नहीं है कि तुम फिर से नाती बनो, तो क्या बने? बोले कुत्ता बनने को भी तैयार है, लेकिन रहेंगे वहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। अब आप कहेंगे प्रमाण दीजिए महाराज जी के मनोरंजन कर रहे हैं। आप ऋषि पंचमी की कथा उपास रहते हैं? रहते हैं? कौन कौन रहता है? उसमें मम्मी क्या बनी थी? कुतिया। क्या बनी थी? यस ब्रो। और पापा क्या बने थे? बैल। और पुण्यतिथि किसकी थी? उन्हीं की। और बेटा जुताई करके आया और खीर बनी थी, उन्होंने देखा सांप गिर गए तो माँ ने झूठी कर दी, दोनों के अच्छा सुटारा हुआ और दोनों बता रहे हैं बेटा ने खूब मारा। तो ये प्रमाण है। जितने भी 84 लाख चींटी से लेके आपके घर के आसपास ये जो गायें खड़ी हैं, चींटी खड़ी है, कुत्ता खड़े हैं, बिल्ली, वो बिल्ली कौन है जो चुपके से निकाल के खा रही है? वो आपके पूर्वज है कोई जो चुपके चुपके घर में है, आपको देख रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना बिल्ली ने रास्ता काटी। बिल्ली ने रास्ता नहीं काटी है, कोई सियाना है जो कह रहा है मेरे नाती का नातन का एक्सीडेंट ना हो। बेटा रुक जा। ये सारी फिलॉसफी केवल एक बात है, लेकिन उनसे एक गलती हुई अपने पूर्वजों से, वो भूत बन गए। चाहते तो वर्तमान बन सकते थे, चाहते तो अपने परिवार से ऐसा प्रेम करते, परिवार से बिल्कुल नहीं लड़ते, तो मुक्त ना होते तो ना होते, कम से कम नाती नातन बन के आंगन में खेलते तो होते। बोल वृंदावन में हरिलाल की। जोर से बजाइए। तो जो हमें बता रहे हैं कि घर परिवार में मुक्त होना, ये सब झूठी बात है। हमारा जन्म ना इंग्लैंड में होगा, ना अमेरिका में होगा, ना गुजरात में होगा, ना बिहार में होगा, हमारे ही आंगन में होगा, क्योंकि हमारा मोह हमारे परिवार से है। अब आज निर्णय लीजिए, भूत बनना है कि फिर से मनुष्य बनना है? माता जी, मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मेरा राम, आपको पता है मेरा राम आज आया नहीं है शायद। मेरा राम मेरे पिताजी का अवतार है। स्वप्न देख के भी आया। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो दोनों, 2 साल का है, दोनों चप्पलें लेके खड़ा हो गया। मुझे याद आ गया। ऐसे ही मेरे पिताजी, जब मैं कहीं जाऊं तो 2 व्हीलर में, उस समय 4 व्हीलर नहीं थी, तो खड़े हो जाते थे, मैं भी चलूंगा। ध्यान रखना, हमें भी यहीं आना है, लेकिन भूत बन के नहीं, फिर से मानव बन के आना है। आदरणीय श्रोता जनों, फिर से मानव बन के। और आज ही सुधार करना है। अपने नातियों से, अपने बच्चों से, अपनों से खूब प्रेम करिए। उनसे कोई छल नहीं करिए, कोई कपट मत करिए। हमें यही आना है, इसी आंगन में आना है, इसी धन में आना है, इन्हीं पैसों में आना है, और भूत नहीं बनना है। क्या बनना है? मानव। अब धुंधकारी भूत तो बन गए। कितनी बार पिंडा पाड़े? 100 बार, लेकिन श्रीमान जी का उद्धार नहीं हुआ। कौन कौन है जो गया में हुआ है, पिंडा पाड़ा है? हाथ उठाई जो गया जी हुआ है। 1 2 3 4 5, थैंक यू। लेकिन आके अपने पूर्वजों को पानी जरूर देना। हाँ, वहां के पंडा कह देते हैं आप तुम्हें पानी भी नहीं देना है, भोजन भी नहीं देना है। ध्यान रखना, ये भागवत जी कह रही हैं पिंडा पाड़ आओ। लेकिन कई लोग ना 5-10 हजार रुपए खर्च करके अपने पूर्वजों को पिंडा नहीं पाड़ के आते, पिंडा छुड़ा के आते। बस महाराज हमने तो कर लिया, अब कौन करेगा? क्यों? हमारे अस्तित्व को पूरा खत्म कर दे, हमारे पूर्वजों को एक गिलास पानी ना दे। जब हम पूर्वज बनेंगे तो हमारे बच्चे हम जैसे महाराज जी आएंगे, बेटा पानी दो, पितृदोष हो रहा है अब कुंडली में, वो कहेंगे हमारे घर में नहीं चलता। तो संस्कृति भी मिटेगी, हम पानी पानी को दाने दाने को हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना,
वहां ऊपर कोई किसी का नहीं होता। जिसके लिए हम करे हैं केवल उसी के हाथों से हमें मिलता है। अगर हम कुत्ता बने तो हम जिनके यहाँ प्रेम में बैठे वही रोटी मिलेगी, पड़ोसी तो केवल डंडा मारेगा। बोलो वृंदावन बिहारी, जोर से बजा लीजिए। हाँ, ये सारी सत्यता मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज पता चल गई तो हम कुछ कर लेंगे, नहीं तो क्या वर्षा जब कृषि शुकरनी। तो ध्यान रखिएगा, धुंधकारी कई रूपों में आया। वाक्य रूप धरो नित्यम धावन दिशोंतरम सीतात परि क्लिष्टो निराहारो विपासिता। फिर उसके बाद आदरणीय श्रोताजनों, बस 5 मिनट का और समय लूं। उसके बाद धुंधकारी के लिए, मुक्ति के लिए आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से निवेदन किया कि किससे मुक्ति होगी। जितनी भी यहाँ पर आदरणीय, आप लोग साहू जी के लिए ताली बजाइए एक बार। गंगा केवल भागीरथ के लिए नहीं आई थी, पूरे विश्व के लिए आई थी। भागवत जी केवल इनके पूर्वज या इनके लिए नहीं है, पूरे मोहल्ले के पूर्वज जो यहाँ पर 84 लाख योनि में जन्मे हैं, सबका उद्धार होगा। एक बार भागवत भगवान के लिए ताली बजाइए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस साल तो मेरे ख्याल से दूसरी कथा है ना, पितृपक्ष में भी हुई थी। क्या बात है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विस्मृतम। और 7 दिन में भागवत जी से धुंधकारी की मुक्ति हुई और 1 महीने की कथा से पूरे नगर की मुक्ति हुई। जब से संसार बना है, भागवत भगवान जिन जिन को जो संपर्क में आते हैं उन सबकी मुक्ति करते हैं। और ध्यान रखना, 290 देशों में केवल हिंदू सनातन धर्म में भागवत जी के बारे में जानने की क्षमता है। वैसे अंग्रेजों ने रिसर्च करे और उनकी बुद्धि बोरा गई। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने रिसर्च करे और उनकी बुद्धि बोरा गई। और हम लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अंग्रेजी सिखाने में और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने में बच्चों को लगा रहे हैं। और यकीन करना, गूगल गुरु से सर्च मारना। सबसे पहले भागवत जी के लिए फिर एक बार ताली बजाओ। हमेशा सत्य होती है भागवत जी। 5000 साल पहले एक घटना घटी थी, आपको पता है? द्रोणाचार्य जी के पास एक शिष्य गया था सीखने के लिए। कौन गया था? एकलव्य गया था। द्रोणाचार्य जी ने नहीं सिखाया जी, एडमिशन ही नहीं दी। गलत किए कि सही किए? ऐसे करो या ऐसे करो, गलत किए? हाँ, गलत किए, नहीं सिखाया। अच्छा, वो उसने फिर मूर्ति बना लिया और मूर्ति बनाने के बाद जैसे ही मूर्ति बनाया उसने अर्जुन से अच्छा धनुष सीख लिया। हमने सुना उनने फिर अंगूठा ले लिया। सही किया या गलत किया? ऐसे करो, गलत किया कि सही? सही किया, अंगूठा लेके। गलत किया है ना, बेचारे का अंगूठा ले लिया। लेकिन जब सीखे थे तो लेना तो पड़ेगा अंगूठा। अब ध्यान रखो, ये कथा आज जाके सफल हुई। आज हर कॉलेज में आपको, हर जगह, हर स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन सीखने की ललक है ना हमें कि हम नई नई चीज सीखे। तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें द्रोणाचार्य जी प्रवेश नहीं देंगे, लेकिन गूगल गुरु है ना, गूगल गुरु, यूट्यूब गुरु, उसमें जाना और ऐप रूपी द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाना और उससे सीखना। और आखिरी में द्रोणाचार्य जी तुमसे अंगूठा मांगेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये है सत्य। दुनिया की जितनी भी कथाएं हैं वो लाइव टेलीकास्ट है। मेरा ये बताने का महत्व क्या है? सारी चीजें। अब लोग कहते हैं एकलव्य ने अंगूठा क्यों दिया? क्यों नहीं देंगे जी सब्सक्राइब? जहां से हमें ज्ञान मिलेगा उसे हम सब्सक्राइब करेंगे और गुरु दीक्षा देखते रहेंगे और ज्ञान लेते रहेंगे। बोलो वृंदावन में हरे। यही सत्यता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जहां से भी ज्ञान मिले। तो अंग्रेजों ने बहुत कॉन्वेंट स्कूल खोले, बहुत अंग्रेजी सीखी, मातृभाषा अंग्रेजी बना ली। लेकिन जब रिसर्च करे, इंग्लैंड के अंग्रेजों ने, अफ्रीका के, अमेरिका के अंग्रेजों ने, और पाया
कि अंग्रेजी पार नहीं लगाएगी, केवल हिंदी के 2 अक्षर पार लगाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण। अब वो अपने बच्चों को अंग्रेजी भुला रहे हैं और हरे राम हरे कृष्ण सिखा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण सिखा रहे हैं। अब तो हमें भी शर्म आने लगी, इसलिए हम भी जाप करने लगे हैं। अब हम भी शर्माएं, अपने बच्चों को हरे राम हरे कृष्ण सिखाएं। यही सनातन है और यही सत्य है और यही धुंधकारी और आत्मदेव और गोकर्ण और धुंधले की सारी कहानी है। यही जीवन है, यही जिंदगानी है। आओ धुंधकारी पार लगा, हम भी उनके पीछे चले, हम भी पार लगाएंगे। और तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, इसके बाद आरती की ओर चलेंगे। आइए, जिन्हें नृत्य करना हो नृत्य कर ले, और जिन्हें झूमना है झूम ले, और जिन्हें बैठे ताली बजाना है बजा ले। और कल से 2 बजे से 2 से 5, ठीक है? और आगे तो नहीं करना है, पीछे तो नहीं करना, 2 से 5, ठीक है? कल से 2 से 5 आइएगा, आपका स्वागत है। केवल 6 दिन की कथा और रह गई है। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्री राधे। श्री राधे। वो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मुस्कुरा रहे हैं, न झूम रहे हैं। अचरज है कि मन तू अब भी उदास है, अचरज है कि मन तू अब भी उदास है। सागर में रहकर मछली को प्यास है। मंदिर मंदिर क्या खोजते हो ईश्वर को, ईश्वर तो तुम्हारे दिल के पास है, ईश्वर तो तुम्हारे दिल के पास। दोनों हाथ। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है खड़े हो जाएं और किनारे आ जाएं आरती में, और किनारे आ जाएं सभी लोग। ओम, वहां जहां तक खुशी है वहां तक आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण चमकारति रजायत। नम्मे असुरसवीरं सर्वगण पुंसताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञवैसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त।
हरिओम श्रीराज